साथियों नमस्कार। आज अपन करंट अफेयर्स एमसीक्यूज राजस्थान के अंतर्गत अगस्त माह का जो पहला पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो एमसीक्यूज अपन पढ़ेंगे, पहले अपना जुलाई पार्ट कंप्लीट हो चुका है 2 भागों के अंदर, और ये अगस्त महीने का जो पहला भाग है वो अपन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, अगस्त के अंदर 30 सवाल जो इस एमसीक्यूज के अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पहला जो प्रश्न है वो है भारतीय विमान प्राधिकरण। जो पहला प्रश्न देखिए साथियों, भारतीय विमान प्राधिकरण का 1507 करोड़ 1500 भारतीय विमान प्राधिकरण का 1507 करोड़ की लागत से विकसित होने वाले किस हवाई अड्डे हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक सलाहकार समिति ने 19 अगस्त 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी। देखिए, राजस्थान के अंदर एक जगह का नाम पूछा है इसके अंदर, जहां पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा यानी कि बनने जा रहा है। तो साथियों, आपके दिमाग में आया होगा, सर ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या होता है। देखिए, एक तो वो हवाई अड्डा होता है जहां पर यानी कि पहले से हवाई अड्डा बना हुआ है और उसका विस्तारित रूप करना है, और एक ऐसा हवाई अड्डा जो यानी कि बिल्कुल नए जमीन पर नई जगह पर बनाया जा रहा है, उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। जो बिल्कुल नई जमीन पर और नई जगह पर बनाया जाता है उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। तो ये कहाँ बनने जा रहा है? किशनगढ़, फड़ौदी बालोतरा, खेड़थल तिजारा या कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना। इसका आंसर होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। कोटा के अंदर बनने जा रहा है ये, कोटा के अंदर बनने जा रहा है, ताकि जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो यात्री हैं उनको इसका लाभ मिल सके। और इस हवाई अड्डे की क्षमता लगभग 20 लाख यात्रियों की होगी, 20 लाख यात्री प्रतिवर्ष की होगी। आगे देखिए अगला प्रश्न, 79वें 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया? देखिए, जो अपना स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को मनाया गया था 2025 में, ये पूछा गया था किस स्थान पर हुआ था। तो आपको बताना है जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर और जोधपुर के अंदर। ये उसी कार्यक्रम की फोटो है, ये अपने सीएम साहब आए थे उसमें। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा जोधपुर। ये जो कार्यक्रम है गुड़िया सिवा, ये जोधपुर के अंदर हुआ था, और जोधपुर के अंदर बरकतुल्ला खां स्टेडियम, बरकतुल्ला खां स्टेडियम के अंदर। तो आपको एक सवाल और याद हो गया कि सर ये बरकतुल्ला खां स्टेडियम कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। देखिए, जब ये बरकतुल्ला खां स्टेडियम के अंदर ये अपना ये मुख्य समारोह होता है स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय, तो बरकतुल्ला खान कौन थे? देखिए, राजस्थान के प्रथम मुस्लिम सीएम थे, मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, मुस्लिम मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां। और बरकतुल्ला खां जो है, इन्हें देखिए इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ये पहले ही सीएम थे, फर्स्ट सीएम थे जिनकी यानी कि पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। 2 सवाल आपको साथ में याद हो जाएंगे इनसे। अब देखिए, 15 अगस्त के दिन पहली रात को, यानी कि 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त की शाम को जोधपुर के अंदर ही एड होक कार्यक्रम होता है। एड होक कार्यक्रम होता है मेहरानगढ़ के किले पर। कहां पर होता है वो? मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ के किले पर होता है। तो आपको ये याद हो गया मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? जोधपुर के अंदर। इसमें देखिए, जो अपने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो 550 ड्रोन के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाया गया था। किसको दर्शाया गया था? ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाया गया था। तो ये साथ में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए, इनको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, 2 अगस्त 2025 को राजस्थान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी। पहला प्रश्न आपको याद हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? श्री वासुदेव देवनानी। यह कार्यक्रम कब हुआ था? 2 अगस्त 2025 को पहल पर आयोजित हुई युवा संसद का आयोजन हुआ था। उसमें कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 168 छात्र छात्राओं ने भाग लिया? तो 2-3 पॉइंट इसमें याद हो गए। एक तो अपने विधानसभा अध्यक्ष का नाम श्री वासुदेव देवनानी, एक तो आपको याद हो गया। दूसरा, इसमें कितने छात्राओं ने भाग लिया था? छात्र छात्राओं ने 168 छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था। एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया था, कक्षा 9 से 12 तक के।
कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। देखो ये कार्यक्रम होने जा रहा है 2 अगस्त को, और ये संसद चल रही है, राजस्थान विधानसभा में कार्यक्रम हुआ था युवा संसद का। तो इसमें कितने यानी कि भाग लिया, तो आपको राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताने हैं। 12 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 7 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, और 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए साथियों, इस युवा संसद के अंदर ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके अंदर 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था। आपको सामान्य से याद रखना है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है 90% बछड़ियों, 90% बछड़ियों यानी कि मादा पशु का जन्म सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन व नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात किसके मध्य हुआ है? गुजरात। एक तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात के मध्य हुए समझौते के तहत किस स्थान पर पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब की स्थापना की गई? याद रखें साथियों, पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब की स्थापना की गई थी बिलड़ा जोधपुर, कोटड़ा उदयपुर, राजगढ़ अलवर और बस्सी जयपुर। देखिए ये उसी कार्यक्रम की फोटो है। ये हमारे पशुपालन मंत्री हैं, ये हमारे पशुपालन मंत्री हैं श्री जोराराम कुमावत, श्री जोराराम कुमावत। और इनके जब इनकी उपस्थिति के अंदर यह समझौता हुआ था, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा बस्सी जयपुर, यानी कि पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब की स्थापना की गई थी बस्सी जयपुर के अंदर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, 79वें 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के 85 सरपंचों 85 सरपंचों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। दिल्ली के अंदर कार्यक्रम हुआ था, जहां पर यानी कि पीएम मोदी जी उनकी अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय यह कार्यक्रम हुआ था 79वां। 85 सरपंच, पूरे देश से 85 सरपंचों को इसमें बुलाया गया था। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिनमें राजस्थान के 3 महिला सरपंच, राजस्थान की कितनी महिला सरपंच थी? राजस्थान की 3 महिला सरपंचों को भी आमंत्रित किया गया। निम्न में से कौन सी महिला सरपंच इसमें शामिल नहीं है? देखिए साथियों, ध्यान रखना है या नहीं है, सही है गलत है कथन, तो ये यहां से आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो ध्यान रखना कौन सी शामिल नहीं है। यहाँ पर नाम दिया हुआ है 4 का, श्रीमती कुसुम सिंह, रारा ग्राम पंचायत डीग भरतपुर से, गीता देवी चाली ग्राम पंचायत जोधपुर से, श्रीमती रेखाबाई गडेपान ग्राम पंचायत सुल्तानपुर कोटा से, और श्रीमती नीरू यादव अहिर ग्राम पंचायत झुंझुनू। अब इसमें से आपको बताना है कि इन कार्यक्रम के अंदर 3 महिला सरपंचों को बुलाया, उसमें कौन सी नहीं थी। ये उसी कार्यक्रम की फोटो है। और अब देखिए, इनमें से कुसुम सिंह को बुलाया गया था, गीता सिंह को बुलाया, रेखाबाई को बुलाया, तो इसका उत्तर होगा ये नीरू यादव। नीरू यादव को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था, यानी कि ये 3 सरपंच उसमें भाग लिया था। आपको ये याद रखना है। नीरू यादव याद रखना साथियों, इन्हें हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है इनको, झुंझुनू से है ये। हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है नीरू यादव को। अगला प्रश्न देखिए, खेड़थल तिजारा जिले के टपुकड़ा स्थित सरकारी गर्ल्स सीनियर स्कूल की प्रिंसिपल, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए देश भर से चयनित 45 कितने शिक्षकों को सम्मिलित किया गया था? पूरे देश से 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया था। उनमें राजस्थान के खेड़थल तिजारा जिले के टपुकड़ा के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को भी इसमें शामिल किया गया। तो एकमात्र राजस्थान से थे ये। तो इनका नाम बताना, ये उनकी फोटो है और राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इनको यानी कि सम्मानित किया जा रहा है। तो नाम क्या है इनका? इंदिरा शर्मा, निकिता आचार्य, पूनम कुमारी मीणा या नीलम यादव। देखिए इसका सही उत्तर होगा नीलम यादव। नीलम यादव, इनको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, देश में संसदीय प्रणाली को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हाल ही में राजस्थान के किन दो सांसदों को प्राइम टाइम फाउंडेशन, ये प्राइम टाइम फाउंडेशन जो है ये पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम की प्रेरणा से इन्होंने यह शुरू किया था।
ये प्राइम टाइम फाउंडेशन ने ये पुरस्कार इनकी अबुल कलाम, जो अपने अब्दुल कलाम आजाद साहब थे, उनकी प्रेरणा से इस पुरस्कार को शामिल किया गया था, शुरू किया गया था। तो स्थापित संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रश्न पूछना चाहता है कि किन दो सांसदों को, राजस्थान के दो सांसद है जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके नाम है भागीरथ चौधरी, भूपेंद्र यादव, राजकुमार रोत, संजना जाटव, कुलदीप इंदौर, मन्नालाल रावत और पीपी चौधरी और मदन राठौड़। फोटो देखने से आपको थोड़ा तो अंदाजा लग गया होगा। तो ये पीपी साहब हैं, पीपी चौधरी, पीपी चौधरी, और ये है श्री मदन राठौड़, श्री मदन राठौड़। ये अपने बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है, याद रखना साथियों, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है। और पीपी चौधरी साहब को ये तीसरी बार यह सम्मान मिला है, तीसरी बार। टोटली जो है इस बार जो सम्मानित किए गए वो एक तो 17 तो सांसद है पूरे भारत से, और दो संसदीय समितियां, दो संसदीय समितियां, इनको सम्मानित किया गया। इन 17 सांसदों में से दो शामिल है, पीपी चौधरी और श्री मदन राठौड़। ये मदन जी राठौड़ जो है ये सुमेरपुर से आते हैं, और ये जो है पीपी चौधरी साहब अपने पाली से लोकसभा सांसद हैं। तो इन दोनों का नाम याद रखना आपको। देखिए फोटो बताने का उद्देश्य, लगभग सवालों के अंदर आपको साथ में फोटो मिलेगी, तो वो क्या आपकी माइंड के अंदर, यानी कि जो स्थायी मेमोरी है उसके अंदर समा जाती है, और फिर आपको सवाल याद आता है कि हाँ उस समय ये अपने पढ़ा था, और ये फोटो हमारे सामने क्लिक होते ही आपको वो प्रश्न का उत्तर आ जाता है। देखिए अगला प्रश्न, 32वें 32वें प्रतिष्ठित मथुरादास माथुर अवार्ड, मथुरादास माथुर अवार्ड से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन का चयन कीजिए, कौन सा कथन गलत है। देखिए मथुरादास माथुर अवार्ड है, यह क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था कि मथुरादास माथुर अवार्ड का संबंध किससे है, तो याद रखना साथियों क्रिकेट से है। ये देखिए ये सम्मान दिया जा रहा है, और ये अपने टीकाराम जी जूली है, और ये सम्मानित किया जा रहा है इनको। तो गलत कथन बताना है कि सीनियर वर्ग महिला महिपाल लोमरोर को, जूनियर वर्ग में कार्तिक शर्मा को, और सब जूनियर वर्ग में यथार्थ भारद्वाज को, या फिर ये सभी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा कि ये सभी कथन सही है, इसमें से एक भी गलत नहीं है। सीनियर वर्ग में महिपाल लोमरोर को ये दिया गया था, ये थोड़ा याद रखना, इन तीनों का पूछा जाता है। और पिछली बार 2024 में जो मथुरदास माथुर अवार्ड मिले थे उस पर सवाल भी बना था, इसीलिए ये सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगला देखिए, लालसोट कस्बे सहित 302 गांवों की लगभग 6.27 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसरदा दौसा पेयजल परियोजना, इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास दौसा जिले की लालसोट तहसील के किस गांव से किया गया। तो ये देखो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और इसके अंदर ये इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आपको गांव का नाम पूछा, ये बांध बन रहा है, देखो दौसा इसरदा पेयजल परियोजना। ये जो इसरदा बांध है, इसरदा बांध, ये बनास नदी पर बन रहा है साथियों, ज्योग्राफी का प्रश्न है, बनास नदी पर बन रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, ये गांव का नाम पूछा है, डूंगरपुर गांव, आबानेरी दोसा, बामनहेड़ी गांव और अरण्य कला गांव। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा डूंगरपुर गांव। देखिए डूंगरपुर अपना जिला भी है और एक डूंगरपुर गांव भी है जो दौसा जिले के अंदर आता है। ये इसरदा दौसा पेयजल परियोजना बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, याद रखना साथियों। अगला देखिए, स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों, शिल्पकारों और छोटे व्यवसायियों को उनके उत्पादों और कौशल को प्रदर्शित करने हेतु राजस्थान ग्रामीण एवं आजीविका विकास परिषद राजीविका का किसके साथ समझौता ज्ञापन हुआ है, जिसे प्रारंभिक चरण में अलवर जिले में लागू किया जाएगा। किस जिले में लागू, इसको अलवर जिले में लागू किया जाएगा। किस जिले में लागू किया जाएगा? अलवर जिले में लागू किया जाएगा। मरुधरा ग्रामीण ट्रस्ट राजस्थान, वी शक्ति ट्रस्ट दिल्ली, केदार शिल्पी समूह उत्तराखंड और आर ट्रस्ट गुजरात। तो ये समझौता हुआ है राजीविका का, इससे सबसे पहले प्रथम चरण अलवर जिले में, तो ये है वी शक्ति ट्रस्ट दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन हुआ, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, 23 अगस्त 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस योजना को कब अनुमोदित किया गया? 23 अगस्त 2025 को। से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको गलत कथन बताना है, तो कौन सा कथन गलत होगा? अति महत्वपूर्ण है। देखिए,
इसमें 18 से लगाकर 45 आयु वर्ग के युवाओं को शामिल किया गया, पहला सवाल। दूसरा, इसमें 2 करोड़ तक के ऋण पर 8% तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 8% का, 2 करोड़ यदि आप ऋण लेते हैं तो 8% का क्या दिया जाएगा, ब्याज अनुदान इसमें दिया जाएगा। साथ में 25% मार्जिन मनी भी दी जाएगी। महिला, एससी, एसटी व दिव्यांग उद्यमियों को 1 करोड़ से अधिक ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा, यानी कि 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के युवा इसमें शामिल होंगे। दूसरा कथन है कि 2 करोड़ के ऋण तक आपको 8% ब्याज अनुदान मिलेगा, और यदि महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग है तो आपको 1 करोड़ से अधिक यदि आप ऋण लेते हैं तो उस पर 1% अतिरिक्त ब्याज देगा। तो इसमें ये सारे कथन सही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, याद रखें। अगला देखिए, अगस्त 2025 में 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? ये उनकी फोटो है, देखिए। कृष्ण कुमार गोयल, माणिक चंद सुराणा, प्रद्युमन सिंह, अरुण चतुर्वेदी। देखिए इसका सही उत्तर होगा, 7वें वित्त आयोग का पूछा है तो अरुण चतुर्वेदी करना है। अरुण चतुर्वेदी, ये इनकी फोटो है, अरुण चतुर्वेदी। ये जो कृष्ण कुमार गोयल हैं, ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। दूसरे के थे हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। तीसरे के थे माणिक चंद सुराणा, माणिक चंद सुराणा। चौथे के थे बीडी कल्ला, बीडी कल्ला। पांचवे के थे ज्योति किरण, याद रखे साथियों, ज्योति किरण। और छठे के थे प्रद्युमन सिंह, प्रद्युमन सिंह, ये नाम लिखा हुआ प्रद्युमन सिंह। और सातवें के जो पूछा ही है आपको, तो अरुण कुमार चतुर्वेदी करना है, अरुण कुमार चतुर्वेदी। ये आपके 7 जो हैं वो अभी तक वित्त आयोग अपने राजस्थान के अंदर बने हैं, और 7 के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये पूछा है 7वें वित्त आयोग का, तो याद रखना अरुण चतुर्वेदी। अब देखिए आईएएस, ये इसको हटा देना, आईएएस नरेश कुमार ठकराल को आयोग का सचिव बनाया गया है। तो आपको पूछेंगे 7वें वित्त आयोग का सचिव किसे बनाया गया है, तो याद रखना नरेश कुमार ठकराल को। इसकी रिपोर्ट की अवधि कब से कब तक रहेगी, तो 1 अप्रैल 2025 से लगा करके 31 मार्च 2030 तक इस रिपोर्ट की अवधि रहेगी। उसके बाद में एक नया आयोग और आ जाएगा। अगला देखिए, शैक्षणिक, औद्योगिक और चिकित्सकीय और व्यावसायिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई नगरीय भूमि आवंटन नीति 2025, याद रखें साथियों, नगरीय भूमि आवंटन नीति 2025 किसका स्थान लेगी? अपन ने एक नई आवंटन नीति बना दी है भूमि के लिए 2025, नगरीय भूमि आवंटन नीति 2025। तो भूमि ये किसका, इसके पूर्व में कौन सी थी जिसका स्थान इसने लिया है? भूमि आवंटन नीति 2020, भूमि आवंटन नीति 2015, भूमि आवंटन नीति 2010 और भूमि आवंटन नीति 2005। देखिए इसमें पूछा है कि किसका स्थान लेगी, तो आपको याद रखना भूमि आवंटन नीति 2015 का यह स्थान लेगी। अब देखिए इसमें एक चीज लिखी हुई है कि विभिन्न सामाजिक उपयोग हेतु भूमि आरक्षित दर से 40% पर आवंटित की जाएगी। यदि आप सामाजिक उपयोग के लिए भूमि ले रहे हैं शहरों के अंदर, तो 40% पर आपको यानी कि भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगला देखिए, ललित कला अकादमी के 64वें नेशनल आर्ट एग्जीबिशन के अंदर किसने अपनी कृति कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर अरुण मिश्रा, शांता कातुरिया, रणदीप जाला और गिरिराज शर्मा। देखिए इस पुस्तक के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गिरिराज शर्मा को। अगला प्रश्न देखिए, 10वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रैवल पुरस्कार समारोह में, जो 10वां समारोह था, राजस्थान पर्यटन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति या विरासत पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरातात्विक पर्यटन पुरस्कार। वहां पर ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम के अंदर, सारे कंफ्यूजन करने वाले, वो याद नहीं रहता है कौन सा था। तो देखिए इसमें पर्यटन, राजस्थान पर्यटन को मिला है वो सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार, इस श्रेणी के अंदर यानी कि इसको सम्मानित किया गया है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, 25 अगस्त 2025 को राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की किस परियोजना को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड, कौन सा अवार्ड है? CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। 25 अगस्त को सम्मानित किया था, इसीलिए अगस्त महीने के अंदर ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज किसान साथी परियोजना,
डिजिटल ग्राम योजना, आई स्टार्ट राजस्थान और जन सूचना पोर्टल। देखिए इसका सही उत्तर होगा राज किसान साथी परियोजना। यह यानी कि किसानों के लिए सरकार की एक योजना चलती है और इसी को यानी कि सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्व सृजन सह विकास मॉडल पर आधारित राजस्थान मंडपम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और आईटी टावर का निर्माण रीको की भूमि पर कहाँ किया जाएगा? देखिए अलग अलग सेंटर बन रहे हैं, राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और आईटी टावर, ये सारे जयपुर के अंदर बन रहे हैं। और जयपुर के अंदर भी आपको बताना है कि किस स्थान पर बन रहा है। जयपुर मैंने बता दिया है, देखिए यानी कि ये तो सालावास है नहीं, मारवाड़ नहीं है, गोगरा घाटी अजमेर नहीं है, B2 बाईपास जयपुर पर ये बन रहे हैं। अगला देखिए, राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान 2047, ये याद रखना डॉक्यूमेंट, विकसित राजस्थान 2047 डॉक्यूमेंट्स को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा 23 अगस्त 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत राजस्थान की अर्थव्यवस्था को क्रमशः 2030 व 2047 तक कितनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? अपने एक विजन डॉक्यूमेंट्स रखा है, राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट्स 2047। इसके अंदर अपन ने कहा है कि अगर अपन को 2047 तक पहुंचना है तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2030 तक अपन को कितनी करनी पड़ेगी, और 2047 तक का लक्ष्य अपना क्या रखा गया है? $300 बिलियन और $3.5 ट्रिलियन। ये क्रमशः याद रखना भाई, 2030 का पहले है, 2047 का बाद में है। 250 बिलियन, 4.5 ट्रिलियन, 350 बिलियन और $4.3 ट्रिलियन, 350 बिलियन और $3 ट्रिलियन। इसका सही उत्तर होगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2030 तक तो करना है अपन को $350 बिलियन और 2047 तक करना है $4.3 ट्रिलियन। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रबल करने के उद्देश्य से पहली बार सेना क्षेत्र में, वेरी इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, पहली बार हो रहा है सेना क्षेत्र से बाहर परेड का आयोजन हो रहा है और वो भी राजस्थान के अंदर हो रहा है। और राजस्थान के अंदर किस जगह पर और कब होगा, ये आपको उत्तर बताना है कि आर्मी डे परेड, आर्मी डे परेड का आयोजन कहां और कहां किया जाएगा? 15 जनवरी 2026 जयपुर में, 26 जनवरी 2026 जोधपुर में, 15 अगस्त 2026 उदयपुर में और 11 मार्च 2026 जयपुर में। तो देखिए आर्मी डे का आयोजन यानी कि परेड का आयोजन पहली बार आर्मी क्षेत्र से बाहर हो रहा है आर्मी डे पर, तो ये हो जाएगा 15 जनवरी 2026 को जयपुर के अंदर। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, निम्न में से गलत कथन का चयन करना, आपको गलत कथन बताना। इनमें से ई अंगदान शपथ अभियान में गंगानगर जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा। राजस्थान डेल्फिक काउंसिल द्वारा मेघ उत्सव, कौन सा उत्सव है? मेघ उत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र में किया गया। पर्यावरण महोत्सव 2025 का आयोजन पीपलांतरी गांव राजसमंद में किया गया। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया। तो इनमें से आपको गलत कथन बताना है। देखिए यह कथन बिल्कुल सही है, संजीव प्रकाश शर्मा को हाल ही के अंदर विधिक सेवा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। पर्यावरण महोत्सव 2025 पीपलांतरी गांव, ये राजसमंद के अंदर पड़ता है साथियों, गांव राजसमंद लिखा हुआ है, राजसमंद के अंदर है। और यहाँ पर जब बालिका का जन्म होता है, पर्यावरण महोत्सव यानी कि पीपलांतरी गांव में जब भी बालिका का जन्म होता है तो प्रत्येक बालिका के जन्म के अवसर पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। कितने पौधे लगाए जाते हैं? 111 पौधे बालिका के जन्म पर लगाए जाते हैं। कब लगाए जाते हैं? बालिका के जन्म पर। और जब ये पर्यावरण महोत्सव हुआ था 2025 का, इसमें अपने राज्यपाल महोदय, अपने राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी शामिल हुए थे, राज्यपाल महोदय इसमें शामिल हुए थे। अगला देखिए, राजस्थान डेल्फी काउंसिल द्वारा मेघ उत्सव, ये भी बिल्कुल सही है। ई अंगदान अभियान में गंगानगर जिला प्रथम रहा, ये बिल्कुल गलत है। गंगानगर की जगह सही उत्तर होगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो जिला है वो इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। देखिए एक ही प्रश्न के अंदर आपको 4-5 जो प्रश्न के प्रकार हैं वो आपको याद हो गए, अलग अलग तरह के। अगला देखिए, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें से भी गलत कथन बताना है। बाड़मेर जिले के मेगा गांव में 20 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है, हाल ही में चर्चा में रहा था और न्यूज़पेपर में खूब चला था, ध्यान रखना। बाड़मेर जिले के मेगा गांव में 20 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भारत का पहला जिंक टैलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुछा में स्थापित किया जाएगा।
राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टेशन नीमराणा में स्थापित किया जाएगा। और बेणेश्वर धाम, रामेश्वर धाम और बिगोद संगम को ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। अब आपको इसमें से गलत कथन बताना है। ये सारे बिंदु जो हैं वर्तमान में चर्चा में रहे थे अगस्त महीने के अंदर। देखिए बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर है। सोम, माही और जाखम नदियां यहां पर मिलती हैं। सोम, माही और जाखम नदियां यहां पर आकर के मिलती हैं। रामेश्वर घाट ये सवाई माधोपुर के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। आगे बिगोद संगम और ट्राइबल टूरिज्म मतलब आदिवासी सर्किट के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। आगे देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लिक्विफाइड, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रोसेसिंग ये रामपुर आगुछा के अंदर लग रहा है, ये भी सही है। और बाड़मेर जिले के मेगा गांव, ये गलत है। बाड़मेर की जगह होता जैसलमेर जिला। कौन सा जिला है? ये मेगा गांव जो है वो जैसलमेर के अंदर आया हुआ है। जैसलमेर जिले के अंदर ये वाला जीवाश्म मिला था अभी 20 जो करोड़ वर्ष पुराना। अगला देखिए, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें से भी आपको गलत कथन बताना है कि अजमेर के पटेल स्टेडियम के अंदर, पटेल स्टेडियम अजमेर के अंदर है, उसमें एथलेटिक्स अकादमी का लोकार्पण किया गया। तो एथलेटिक्स अकादमी कहां पर बन रही है? अजमेर के अंदर। दूसरा, यशस्वी राठौड़ ने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक सहित 3 पदक जीते थे। यशस्वी राठौड़ ने। जयपुर की मानिनी कौशल ये जयपुर की है, इसने राज्य शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स कृष्णा पूनिया ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्य बनाया गया, इनको नियुक्ति चयन समिति का सदस्य बनाया गया। राजस्थान सब जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में खिताब बीकानेर ने जीता। देखिए ये बाकी कथन सारे सही है, लेकिन यहां पर ये बीकानेर नहीं होता, ये जीता है नागौर ने। ये किसने जीता है? नागौर जिले ने जीता है और बीकानेर इसमें सेकंड रहा था। अगला देखिए, इसमें भी निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन आपको बताना है कि राजस्थान रोडवेज, बेज नहीं है, रोडवेज कर दीजिए। राजस्थान रोडवेज को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया हाल ही के अंदर। ये सम्मानित किया गया था। दूसरा, किसानों द्वारा स्वयं गिरदावरी करने के उद्देश्य से राज किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप, एक नया ऐप चालू हुआ है, लोकार्पण किया गया। बिसलपुर बांध पर 12 अगस्त 2025 को ड्रोन द्वारा कृत्रिम बारिश करवाने का प्रयास किया गया। 45 दिवसीय श्रावण कुंभ महोत्सव का आयोजन सलुम्बर जिले के धोलागढ़ धाम में किया गया। अब इनमें से आपको गलत बताना है। देखिए ये आपको चित्र देखते ही दिमाग में आ गया होगा, क्या सर इसमें से यही कथन गलत है? देखिए ये जो बिसलपुर बांध है, ये बिसलपुर बांध नहीं है, ये वाला एक प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार ने शुरू किया था। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा उस समय वहीं उपस्थित थे और ड्रोन के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास राजस्थान में किया गया। और ये बांध था, ये बिसलपुर बांध नहीं था, ये था जमवा रामगढ़ बांध। जयपुर के अंदर पड़ता है जमवा रामगढ़ बांध। ये जयपुर के अंदर ये जमवा रामगढ़ बांध है, इस पर ये ड्रोन से कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास किया गया था। तो बाकी कदम सारे सही है। इन्होंने देखिए काफी अपन का डीजल बचाया था, इसीलिए इनको ये बड़ा पुरस्कार रोडवेज को मिला था। आगे देखिए, कल्पतरु संस्थान द्वारा आयोजित 30वें वृक्ष मित्र पुरस्कार समारोह में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह यानी कि वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था वैभव निम्बालकर, कल्पतरु संरक्षण समिति बड़ू, उषा देवी और धीरेन्द्र मदान को। अब देखिए ये जो पुरस्कार हैं उसमें प्रथम पुरस्कार जो मिला था वैभव निम्बालकर को, इनको फर्स्ट पुरस्कार मिला था, ये उसमें सेकंड थी ये संस्था। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है। अगला देखिए, 22 से 24 अगस्त 2025 को बोधगया बिहार में कार्यक्रम हुआ था। सब जूनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की अंडर 17 टीम ने पंजाब को हराकर कौन सा पदक जीता था? तो इसमें राजस्थान की टीम ने किसको हराया था? पंजाब को हराया था। बोधगया बिहार के अंदर ये हुआ था, तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, याद रखना, स्वर्ण पदक। अगला देखिए, अलवर जिले की कौन सी ग्राम पंचायत भारत की पहली पूर्ण बीमित गांव बन गया है? अलवर जिले की जो ग्राम पंचायत का नाम बताना, जो पूरे भारत की पहली पूर्ण बीमित गांव, सबके बीमा हो रखा है, बीमित गांव बन गया है। बिंडूसी, बोकर, मोजदिका और देसुला। तो ये देसुला जो है ये गांव है, ग्राम पंचायत है अलवर की, जो पूर्ण बीमित गांव बन गया है। अगला देखिए,
सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को अगस्त 2025 में राज्य सरकार द्वारा जैसलमेर के किन दो स्थानों पर क्रमशः 5,000 मेगावाट व 12,500 मेगावाट सौर उत्पादन हेतु भूमि आवंटित की गई। अभी अगस्त के अंदर जैसलमेर के अंदर दो स्थानों पर सोलर पार्क लगाने के लिए भूमि आवंटित हुई थी। उनके नाम बताना है, रामगढ़ और फतेहगढ़, पोखरण और बनियारा, रामगढ़ और पोखरण, और फतेहगढ़ और बनियाना। अब देखिए, इसमें जो सही उत्तर होगा वो क्रमशः होगा रामगढ़ और फतेहगढ़। ये सवाल महत्वपूर्ण है। सोलर पार्क को जो भी भूमि आवंटित होती है, इस पर कई बार प्रश्न बन चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें आप। आगे देखिए, स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान कारागार विभाग के 4 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया और निम्न में से इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो नहीं बताना है इसमें से। रमाकांत शर्मा, सुगर सिंह गुज्जर, लोकोज्वल सिंह और ईश्वरलाल खरड़। तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वरलाल खरड़। ये इसमें शामिल नहीं थे। इनकी जगह थे योगेश तेजा। योगेश तेजा हनुमानगढ़ के अंदर कारागार में लगे हुए हैं, ये शामिल थे। तो ये 4 जने थे, 3 तो ये हो गए और एक योगेश तेजा हो गए। श्री योगेश तेजा, इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, आपका अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर जयपुर के इनोवेशन हब में आयोजित समारोह में थीम क्या रखी गई थी? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, याद रखना साथियों, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। सर, ये 23 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 अगस्त के दिन अपना चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुआ था। तो वह उसी दिन को यादगार करने के लिए अपन 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। तो जयपुर में एक कार्यक्रम हुआ था, उसकी थीम क्या रखी गई थी? विज्ञान से अंतरिक्ष तक भारत की गौरव यात्रा, आर्यभट्ट से गगनयान, नई उड़ान, आत्मनिर्भर भारत का अंतरिक्ष मिशन, भविष्य की ओर चंद्रयान से मंगलयान तक का सफर। अब देखिए, इसकी जो थीम रखी गई थी वो था आर्यभट्ट से गगनयान। ये इसकी थीम रखी गई थी। ये देखिए साथियों, अपन ने अगस्त महीने के एमसीक्यूज राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित अपन ने 30 सवाल यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अगला एक सेकंड पार्ट अगस्त महीने का और आएगा, उसके तहत ही आपके राजस्थान एमसीक्यूज अगस्त माह के पूरे हो जाएंगे और राजस्थान करंट अफेयर्स उसके अंदर पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही यदि आप दैनिक जो प्रतिदिन का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियोस जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह के चल रहे हैं वो भी आप देखिए, और बाकी सब्जेक्ट भी उस पर शुरू जल्द कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और सकारात्मक रहे। थैंक यू।